नमस्कार, मैं हूं पवन लालचंद और मेरे YouTube प्लेटफॉर्म द न्यूज़ अड्डा पर आपका स्वागत है। जरा याद कीजिए राम मंदिर आंदोलन का 1990 के दशक का वो दौर, जब कार सेवकों पर गोली चलाने के इल्जाम ने मुलायम सिंह यादव को बीजेपी और आरएसएस कैडर्स में मुल्ला मुलायम बना दिया था। और अब जरा लौट आइए मौजूदा दौर में। अब इस दौर को आप मोदी काल या स्वर्ण काल या फिर अमृत काल जो नाम देना चाहें वो अपने मन से दे सकते हैं, लेकिन 2024 की बिसात को लेकर जिस तरह से मोहरे बिछाए जा रहे हैं उनसे नज़र हरगिज़ मत हटाइए, क्योंकि जिस तरह से गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने समाजवादी पुरोधा मुलायम सिंह यादव को देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण सम्मान दिया है, ये बताता है कि 2024 की बिसात को लेकर मोदी शाह अपनी चालें चल रहे हैं, बड़ी तेजी से चल रहे हैं। ये चाल उस दौर में चली जा रही हैं जब एक तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और अखिलेश यादव मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव यानी अपने पिता का गढ़ बचा करके उनकी सियासी विरासत पर अपना दावा मजबूत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को 2024 की चुनौती को लेकर नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी मुलायम सिंह यादव यानी पहलवान का धोबीपाट दाव देकर क्या अखिलेश यादव को चारों खाने चित कर दिया है? आज इसी सवाल पर हम बात करेंगे, क्योंकि यह मोदी सत्ता का वो दौर है जिसमें 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के दिग्गज रहे प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से नवाजा जाता है, और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में फिर बीजेपी सेंध मारी कर घुसती है, और 2014 में जब मोदी की आंधी पूरे देश में चली थी तब भी बंगाल में बीजेपी महज 2 सीटों पर सिमट जाती है, लेकिन प्रणब दा को भारत रत्न देकर के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के मैदान में उतरते हैं तो 2019 में बीजेपी 18 सीटें जीत जाती है। तो क्या उत्तर प्रदेश की लड़ाई में एक तरह से बीजेपी ने अखिलेश यादव को बेहद कमज़ोर करने की रणनीति के तहत नेताजी को इतना बड़ा सम्मान दिया है? अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों शिवपाल सिंह यादव से लेकर डिंपल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को कहने को उतरना पड़ता कि नेताजी का कद और बड़ा था, उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ये बताता है कि समाजवादी पार्टी के भीतर जिस तरह से ये मोदी ने धोबीपाट दाव चला है, इसने बड़ी बेचैनी पैदा कर दी है, और इस चीज़ को बहुत गहराई से न केवल समाजवादी बल्कि मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव बहुत अंदर से, बहुत गहराई से समझ रहे हैं। आज जरा इसी की परतें खोलने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मुलायम का सम्मान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 की व्यूह रचना में उत्तर प्रदेश को फिर से मजबूत कर लेना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी अगर देश की सत्ता पर 2014 और उसके बाद 2019 में सत्ता रिपीट करती है तो इसका बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलना है, बड़ी तादाद में बीजेपी के सांसदों को जीतना है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कहावत को बखूबी जानते हैं जिसके तहत कहा जाता है कि अगर दिल्ली के तख्त पर काबिज होना है तो रास्ता लखनऊ से, अवध से होकर ही गुजरता है। और मोदी 2014 के लिए जब गुजरात से निकले थे उसी वक्त इस सच को समझ गए थे, इसीलिए बनारस गंगा किनारे पहुंचते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और वहां से जब गंगा किनारे होते होते यमुना पार कर दिल्ली के तख्त पर काबिज होते हैं तो 2019 में उसी कामयाबी को यूपी के सहारे ही रिपीट किया जाता है। और अब भगवा ब्रिगेड के सामने चुनौती ये है कि 2024 में उनको सत्ता की यानी जीत की हैट्रिक
लगानी है। चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि जिस तरह से गुजरात में बड़ी जीत के बावजूद हिमाचल ने बीजेपी को झटका दिया है, इसने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को बेचैन कर दिया है। और फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह से बड़ा समर्थन मिल रहा है, बड़ी भीड़ जुट रही है, इसने भी बीजेपी कैंप में एक तरह से सिहरन पैदा कर दी है। हालांकि बीजेपी बखूबी जानती है कि भले राहुल गांधी के पीछे बड़ी भीड़ जुट रही हो, लेकिन कांग्रेस सांगठनिक तौर पर बहुत कमजोर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका प्रतिद्वंदी कांग्रेस नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी है। और अखिलेश यादव ने जिस तरह से 2022 की विधानसभा की लड़ाई भले योगी आदित्यनाथ के हाथों हार दी हो, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा हिस्सा बीजेपी ने यूपी में अखिलेश यादव के जरिए समाजवादी पार्टी को दे दिया है। तो बड़ी जमीन जब बीजेपी ने गंवाई है, तो उसको चिंता है कि क्या 2024 में 2022 से बड़ी ताकत के तौर पर उत्तर प्रदेश में बड़ी हिस्सेदारी लेंगे अखिलेश यादव। इसी की रणनीति लगातार मोदी शाह बना रहे हैं कि कैसे अखिलेश यादव को काबू में किया जाए और मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण का सम्मान देकर एक तरह से मोदी ने अखिलेश यादव को फंसा जरूर दिया है। और इस चीज़ को अखिलेश यादव भी बखूबी जानते हैं। लेकिन जिस तरह से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को लेकर की जो चीज़ें रही हैं, और नरेंद्र मोदी जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के साथ अपना एक खास तरह का रिश्ता, एक खास तरह का जुड़ाव दिखाते रहे हैं, यही वजह है कि जब मैनपुरी में अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव यानी अपने पिता की विरासत संभालने के लिए मैदान में उतरते हैं, अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव लड़ाते हैं, तो मोदी शाह में से कोई भी बड़ा दिग्गज वहाँ नहीं पहुँचता है। योगी अपने तरीके से लड़ाई ज़रूर लड़ते हैं, लेकिन मोदी शाह ने मैसेज दिया। खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी को याद था 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लोकसभा का वो आखिरी सत्र, जब लोकसभा में सोनिया गांधी के बगल से खड़े होकर मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि उनकी कामना है, उनकी इच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा देश जीतकर देश की सत्ता पर काबिज हों। आप समझ सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी संसद से मुलायम सिंह यादव का हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया था। ये बताता है कि किस तरह का रिश्ता नरेंद्र मोदी का मुलायम सिंह के साथ था। तो क्या उसी रिश्ते को एक कड़ी आगे बढ़ा करके अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दाव चल दिया है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो मुलायम सिंह यादव का जो एक सामाजिक समीकरण होता था यादव मुसलमान यानी MY फैक्टर, जिसको नए सिरे से अखिलेश यादव अब धार दे रहे हैं, जिसमें जयंत चौधरी से लेकर के दूसरी फोर्सेस भी अपना इनपुट उसमें ऐड ऑन कर रही हैं, ये बीजेपी को बेचैन कर रहा है। तो क्या बड़े यादव वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है और बीजेपी को लगता है कि एक बड़ा यादव वोट बैंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, अगर सीधे तौर पर बीजेपी के साथ नहीं सही तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एकजुट हो रहा है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, इसका असर बिहार में भी बीजेपी जानती है कि मुलायम का सम्मान कर उसे सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही एक बड़े यादव वोट बैंक या जो मुस्लिम, जो पसमानदा मुसलमान वोट है जिस पर लगातार अब बीजेपी काम कर रही है, उसमें एक तरह से बड़ी सेंधमारी कर सकती है। वो ये मैसेज दे सकती है कि समाजवादियों का सम्मान और समाजवादियों के लिए स्पेस बीजेपी में भी है, भगवा ब्रिगेड में भी उनके लिए स्पेस है। इसका असर बिहार में भी हो सकता है, तेजस्वी यादव के लिए भी ये बेचैनी बढ़ा सकता है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा, इन राज्यों में भी कुछ ऐसी पॉकेट्स है जहां एक बड़ा यादव वोट बैंक है। और दक्षिणी हरियाणा का जो यादव वोट बैंक है वो लगातार पिछले 2 चुनाव से, चाहे लोकसभा का चुनाव 14 और 19 का रहा हो या विधानसभा का चुनाव रहा हो, लगातार बीजेपी के साथ कंसोलिडेट नजर आया है। और उसके अलावा राजस्थान का अलवर, जयपुर तक का जो एरिया जिसमें एक बड़ा यादव वोट बैंक है, वो भी कम से कम लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। तो क्या बीजेपी ने, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देकर के वो दाव चला है जिसने न केवल अखिलेश यादव को बेचैन कर दिया है बल्कि बिहार में तेजस्वी यादव को बेचैन किया है और हरियाणा और राजस्थान में कांग्रेस के लिए भी चिंता बढ़ाई है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाई, क्योंकि वहां भी एक यादव साइजेबल वोट है जिस पर कांग्रेस के अरुण यादव के जरिए नजर रहती है ये। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो मुलायम सिंह यादव का सम्मान करके अखिलेश यादव के लिए बड़ी असहज स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैदा कर दी है। और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि किस
तरह से एक ज़माने में जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस कैडर्स में मुल्ला मुलायम का तमगा हुआ करता था, उसको एक तरह से पूरी तरह से बदल दिया है। क्योंकि ये मोदी सत्ता काल है, ये वो दौर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सत्ता का घोड़ा किस तरह से, सत्ता के घोड़े की लगाम किस तरह से अपने हाथों में थामे रखी जाए, सिर्फ इसको लेकर के फोकस कर रहे हैं। और मुलायम सिंह का सम्मान करके इसी दिशा में एक और तुरुप का पत्ता मोदी ने खेल दिया है। बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से मुल्ला मुलायम का जो पुराना बीजेपी आरएसएस का नैरेटिव था, हालांकि इसने उत्तराखंड जैसे राज्य में, जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर के जब उत्तराखंड बना, उससे पहले जो आंदोलन चला था, राज्य निर्माण का आंदोलन, उसमें जो रामपुर तिराहा कांड जो मुजफ्फरनगर में हुआ था, उसके बाद कम से कम उत्तराखंड में मुलायम सिंह यादव की एक नेता के तौर पे विलन की छवि थी, नकारात्मक छवि मानी जाती थी। इसलिए जब ये अनाउंसमेंट हुआ गणतंत्र दिवस पर मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान देने का जब अनाउंसमेंट हुआ, तो उसको उत्तराखंड के बीजेपी आरएसएस कॉरिडोर्स में एक तरह से थोड़ा सा उस पर एक तरह से हेजिटेशन देखा गया। और यहाँ तक भी कि उत्तराखंड में बीजेपी आरएसएस के नेताओं को बहुत ये मोदी का यूपी का दाव है, बहुत रास नहीं आया है। लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा है। उत्तराखंड छोटा राज्य है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना बड़ा प्रभाव है। लेकिन कम से कम उत्तराखंड में मुलायम सिंह को सम्मान अगर बीजेपी दे, प्रधानमंत्री मोदी दे, उसको बहुत पसंद नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर बड़ी लड़ाई पर है और 24 की बड़ी लड़ाई के लिए मुलायम का सम्मान कर मोदी ने न केवल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों बल्कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों से लेकर 25 लोकसभा सीट राजस्थान और 10 लोकसभा सीट हरियाणा और दिल्ली के भी कुछ पार्ट्स में एक यादव वोट बैंक, यानी कि कई राज्यों में जो यादव वोट बैंक फैला हुआ है, उसको अपने साथ नए सिरे से कंसोलिडेट करने और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए चुनौती बढ़ाने का दाव ये मोदी शाह ने खेला है। बड़ा सवाल है कि क्या जिस तरह से टीपू, यानी कि अखिलेश यादव को टीपू कहा जाता था, मुलायम सिंह यादव के टीपू के सामने जिस तरह से मोदी ने धोबी पाट दाव चला, क्या इससे वो उबर पाएंगे, क्या इसका वो काउंटर कर पाएंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने तरीके से एग्रेसिव होकर के उत्तर प्रदेश में बीजेपी मोदी शाह का, योगी का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। मैनपुरी से उसमें ताकत तो आई है, हालांकि आजमगढ़ और रामपुर में उसे झटके भी लगे थे। लेकिन अब इस दाव के बाद क्या समझा जाए कि इस दाव में उलझ करके अखिलेश यादव रह जाएंगे या टीपू फिर 2024 में खुद को सियासत का सुल्तान साबित कर पाएंगे? इसी पर अब नजर रहने वाली है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, बड़ा दाव मोदी ने खेल दिया है। इस पर नजर बना के रखिए, क्योंकि रास्ता दिल्ली का उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। द न्यूज़ अड्डा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भी हम आप तक ऐसे ही पॉलिटिकल और दूसरे मसलों पर इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाकर पहुंचाते रहें। नमस्कार।